हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। विच स्टूडेंट? दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब देखो बेटा, इसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट दैट इज़ 8th क्लास का ये टॉपिक है बेटा। ओके, चैप्टर 9। तो सबसे पहले देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बेटा? मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट की? दैट इज़ जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और याद रखो, विच बिगिनस टू डेवलप, जाइगोट किसके अंदर डेवलप होगा? ये जाइगोट है, तो जाइगोट फिर आगे इसकी जब डेवलपमेंट होगी तो ये किसके अंदर होगी? जाइगोट की जाइगोट की डेवलपमेंट किस में होगी बेटा? दैट इज़ एम्ब्रॉयो में। एम्ब्रॉयो। ओके, अब जो जाइगोट है धीरे धीरे क्या होता रहेगा? डिवाइड होता रहेगा रिपीटली, और इससे क्या बन जाएगा बेटा? बॉल ऑफ सेल्स। जाइगोट क्या है? धीरे धीरे डिवाइड होता रहेगा और क्या बन जाएगी? बॉल ऑफ सेल्स। इससे क्या होगा? आगे जो ये सेल्स है ना, सेल्स क्या बना देंगे बेटा? सेल्स का ग्रुप्स बन जाएगा, और वो ग्रुप्स फिर क्या? डेवलपमेंट इनटू डिफरेंट टिश्यूज़। वो ग्रुप्स क्या बना देंगे? जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज़। सो टिश्यूज़ बन जाएंगे, और टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं तो बॉडी की क्या बना देते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स जब कंबाइन होते जाएंगे बेटा तो ऑर्गन सिस्टम बनता रहेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा? डेवलपमेंट होती रहेगी। ये जो डेवलपिंग जो जाइगोट है धीरे धीरे डेवलप होता हुआ आ रहा है, इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियो। मैं आपको इस पिक्चर में दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इजीली आपको समझ में आएगा। ये देखो स्टूडेंट्स, ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या है? धीरे धीरे डिवाइड होता रहा। जाइगोट डिवाइड होता रहा, इस तरीके से डिवाइड होते रहने से क्या होगा? ये क्या बन गया? बॉल ऑफ सेल्स। अब बॉल ऑफ सेल्स बनने के बाद स्टूडेंट्स क्या हो गया? यहाँ से अब ये क्या है? जब बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा तो ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे, और ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाएंगे बेटा? कुछ टिश्यूज़ बना लेंगे। टिश्यूज़ से फिर क्या है? आगे जाके ऑर्गन्स बनने लगे। तो इस तरीके से ये जाइगोट में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रही है ना। जाइगोट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डेवलप हो रहा है। तो इस डेवलपिंग जाइगोट को हम क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियो। इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर? दिस जाइगोट का ये स्ट्रक्चर है ना। पहला स्ट्रक्चर ऐसा था, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, तीसरा ऐसा बन गया। तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इस तरीके से अलग अलग में बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जाके आगे क्या होगा? यूट्रस के अंदर, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा बेटा? यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या होगा? ये इम्प्लांटेड हो जाएगा। यूट्रस के अंदर आके जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो ये एम्ब्रॉयो है वो क्या हो जाएगा बेटा? अपने आप को अटैच कर लेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक फिगर में भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। इसमें दे रखा है क्या? हाँ, ये देखो यहाँ पे। अब ये एम्ब्रॉयो है। एम्ब्रॉयो जाके क्या होगा? ये यूट्रस हो गया बेटा। यहाँ पे यूट्रस के अंदर अब ये एम्ब्रॉयो अपने आप को क्या जो एम्ब्रॉयो था वो धीरे धीरे, ये तो देखो पूरा बेबी आपको नज़र आ रहा है, बट मैं पूरा बेबी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ? जो जाइगोट था वो डेवलप होता रहा। जाइगोट डेवलप होने के बाद क्या हो गया? कम्प्लीटली वो अपने आप को यूट्रस में ला के क्या कर देगा? इम्प्लांटेड कर देगा। इस तरीके से क्या होगा? प्लांटेड। लेकिन प्लांटेड बाय किससे? यूट्रस की वॉल से, बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या हो जाएगा बेटा? ये अपने आप को अटैच कर लेगा। अब प्लेसेंटा ही होता है जो इसको क्या दे रहा है? पूरे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। ठीक है, मदर्स के जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लेसेंटा से, किस में? प्लेसेंटा में जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें आ जाते हैं बेटा। ओके, और वहाँ से इसको मिल जाता है जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है हमारा, जो यूट्रस के अंदर जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होगा? उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते जाएंगे, और जो वेस्ट होगा वो वेस्ट भी क्या है? ये इसी ब्लड सेल्स के अंदर से वापस भेज देगा, जो प्लेसेंटा में आ जाएंगे, और प्लेसेंटा से वो मदर के वेस्ट पार्ट से बाहर आ जाएंगे। सो इस तरीके से क्या है? ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता रहेगा। सो इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर, देखो ये यूट्रस वॉल्स है, ये यूट्रस वॉल के साथ इसने अपने आप को क्या कर लिया? अटैच कर लिया।
ये देखो, ये यूट्रस की वॉल हो गई ना, यूट्रस वॉल बाय प्लेसेंटा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा। यूट्रस की वॉल से द ऑन रीचिंग द यूट्रस, यूट्रस में जाने के बाद क्या करेगा, एम्ब्रॉयो अटैचेस इटसेल्फ, एम्ब्रॉयो अपने आप को अटैचेस इटसेल्फ बाय द वॉल ऑफ द यूट्रस टू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ। अब जो ये ऐसे अटैच होएगा, अब ये जो एम्ब्रॉय है बेटा, इस एम्ब्रॉय की आप देखोगे फर्दर डेवलपमेंट होती रहेगी। अब इसकी फर्दर जो डेवलपमेंट होगी तब आप देखोगे इससे क्या, इसके जो फर्दर डेवलपमेंट से इसके जो बॉडी के पार्ट्स जैसे हैंड्स, लेग्स, आइज़ एक्स्ट्रा, ये धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉयो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जिसमें हम पूरे बॉडी के पार्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहा है, मैं आपको यहाँ शो करती हूँ। जैसे यहाँ पे इस बेबी के देखो, ये दिख रहा है ना, ये ईयर, यहाँ पे ये लिप्स, ये नोज़, ये लेग्स, पता चल रहे हैं हमें। सो एम्ब्रॉयो में जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब उसको हम एम्ब्रॉयो नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, जिसमें पूरे बॉडी के पार्ट्स विजिबल होने लग जाए, उस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे फीटस। अब ये क्या, यहाँ पे फीटस है, इसको हम फीटस बोलेंगे। और अगर मैं आपको कहूँ इसको, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारा, इसको अगर यहाँ पे ये दिख रहा है ना बेटा, इसको हम एम्ब्रॉय बोलेंगे, क्यों, इसमें कोई भी बॉडी का पार्ट्स विजिबल नहीं हो रहा, हमें कुछ भी नहीं अभी पता चल रहा कि ये ह्यूमन बींग्स का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या किसी और ऑर्गेनिजम्स का। यहाँ पे भी देखो, इस एम्ब्रॉय में हमें कुछ पता चल रहा है, नो। स्टार्टिंग में एम्ब्रॉय ऐसा था, बाद में धीरे 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 डेवलप होता जाएगा और इसमें बॉडी के पार्ट्स विजिबल होते जाएंगे। जब बॉडी के पार्ट्स सारे विजिबल होते जाए तब हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बॉडी के पार्ट्स सारे विजिबल हो रहे हैं, सो वी आर टेलिंग दैट दिस इज़ एम्ब्रॉयो। समझ आ गया एम्ब्रॉयो का। अब देखो, इस एम्ब्रॉयो में अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे ये एम्ब्रॉयो, अब ये जो एम्ब्रॉयो है स्टूडेंट्स, सॉरी, ये जो एम्ब्रॉय कह रही हूँ, ये फीटस जो है, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज़ कंप्लीट, जब इसकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, सो मदर्स गिव बर्थ टू द बेबी, तब मदर क्या देती है, बेबी को बर्थ देती है। अब जो ये जो डेवलपमेंट कितने मंथ के लिए रहती है, दैट इज़ 9 मंथ। कितने दिन के लिए रहती है बेटा, 9 मंथ तक ये डेवलपमेंट इसकी यूट्रस के अंदर होती रहती है। या आप डेज़ बोलोगे तो कितने डेज़ होते हैं, 280 डेज़। क्या होते हैं, 280 डेज़। और जो ये प्लेसेंटा है ना, जैसे ये यहाँ पे ये प्लेसेंटा दिख रहा है सारा, ओके, इस प्लेसेंटा से भी क्या है, बच्चे की नाभि से एक ऐसे ब्लड की जो वेसल्स दिख रही है ना रेड कलर की आपको, अम्बेलिकल कॉर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अम्बेलिकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं इसको हम। सो व्हाट आई एम सेइंग, ये अम्बेलिकल कॉर्ड होती है। ये अम्बेलिकल कॉर्ड किससे जुड़ गई, उधर हमारी नाभि से, जो बेबी इसके अंदर जो फीटस आपको दिख रहा है, ये फीटस, ठीक है, इसकी नाभि से एक लंबी सी, जैसे आप कहते हैं ना ब्लड की वेसल्स, ऐसे मोटी सी ब्लड की वेसल्स किससे आके अटैच हो जाती है, प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा किससे अटैच हो गया बेटा, वॉल्स ऑफ द यूट्रस से, इस तरीके से आपने बना रखा है राउंड, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आप कह दो, ऐसे गोल राउंडेड में ऐसे स्ट्रक्चर सा बना हुआ, उसको हमने प्लेसेंटा बोल दिया। तो प्लेसेंटा से यूट्रस की वॉल, जो ये यूट्रस की आपको दिख रही है, ये वॉल दिख रही है, और उसमें ये प्लेसेंटा हो गया। और प्लेसेंटा से ये क्या है, अम्बेलिकल को, प्लेसेंटा में जो आएगा न्यूट्रिएंट्स वो अम्बेलिकल कॉर्ड से होता हुआ किस में चला गया बेटा, इस फीटस की बॉडी के अंदर चला गया। और यहाँ पे इसको सब कुछ डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए होते हैं, हार्मोन्स भी मिलते रहेंगे इसको, धीरे धीरे साथ में डेवलपमेंट होती रहेगी हार्मोन्स की भी, और न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ इसको मिलते जाएंगे। सो 280 डेज़ में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, देन द मदर गिव बर्थ टू द दिस बेबी। नाउ यू विल सी हियर स्टूडेंट्स, इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है, यू कैन सी टेक प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होती है बेटा, हैंड में भी होती है। ओके, सो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वाले में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बट एक बार आज का क्वेश्चन मैं पुट कर लेती हूँ। व्हाट इज़ टुडेज़ क्वेश्चन, दैट इज़, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने क्लियर कराया है, ठीक है।
सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, टॉपिक में मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. दो स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द करेक्ट रिस्पॉन्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स. एंड टुडेज क्वेश्चन इज, मैंने यहाँ पे कहा द सेल्स, जो ये सेल्स है बेटा, तो ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन, आप बोल सकते हो, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ सेल्स? Group of cells is called dash. You can give your response in my comment box. So thank you students for watching my videos.